नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर और गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार जल्द ही लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए की अगली किस्त जारी करने वाली है। इस राशि से लाखों परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के सपने को पूरा करने में सीधी मदद मिलेगी। यह पहल न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास को भी गति देगी। सरकार का यह कदम गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक छत प्रदान करने की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय और कल्याणकारी प्रयास है। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मैया सम्मान योजना की अगली किस्त मई 2026 के दूसरे सप्ताह से मिलनी शुरू हो गई है। कई लाभार्थियों को इस बार अप्रैल और मई की राशि मिलाकर 5,000 रुपए एक साथ मिल रहे हैं। यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे महिलाएं अपनी जरूरतों को सम्मान के साथ पूरा कर सकेंगी। इस बढ़ोतरी से राज्य की नारी शक्ति में उत्साह का माहौल है और यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रति माह 3,000 रुपए की सहायता राशि देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इस मासिक मदद से किसान अपनी खेती से जुड़ी छोटी बड़ी जरूरतों जैसे खाद और बीज को आसानी से पूरा कर सकेंगे। यह योजना न केवल किसानों को कर्ज के बोझ से बचाएगी, बल्कि उन्हें आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। सरकार की यह पहल राज्य में कृषि विकास और अन्नदाताओं की समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वासेपुर का भगोड़ा गैंगस्टर प्रिंस खान एक के बाद एक वीडियो जारी कर धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार पर गंभीर आरोपों की बौछार कर रहा है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार को घेरने में जुट गए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने मंगलवार को धनबाद सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्दी और माफिया की मिलीभगत से गुंडागर्दी का खेल चल रहा है और हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड की हालत पश्चिम बंगाल जैसी हो गई है। यहां भी भ्रष्टाचार और घुसपैठ चरम पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जामुमो सरकार का हाल भी ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार जैसा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सोमवार को बोकारो में भाजपा की ओर से पानी, बिजली जैसी जन समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के कारण जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की स्थिति कमजोर हुई, उसी तरह झारखंड में झामुमो कांग्रेस सरकार का भी पतन तय है। झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार की तैयारी पूरी कर ली गई है। हाल ही में लागू झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के तहत अब नए राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति न केवल नए विवि की आवश्यकता का आकलन करेगी, बल्कि निर्माण से लेकर संचालन तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी करेगी। पेट्रोलियम पदार्थों और विदेशी वस्तुओं के उपयोग में कटौती करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर झारखंड के सत्ताधारी दल झामुमो और कांग्रेस ने साझा हमला बोला है। दोनों पार्टियों का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार अपनी आर्थिक विफलताओं को छुपाने के लिए आम जनता को त्याग का असंवेदनशील उपदेश दे रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग को लेकर संयम बरतने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। पार्टी महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कहा कि चुनाव तक चुप्पी साधने के बाद अब पीएम त्याग का उपदेश दे रहे हैं।
झारखंड भाजपा को सांगठनिक तौर पर सक्रिय करने और 3 साल बाद होने वाले चुनावों के लिए तैयार करने पर केंद्रीय नेतृत्व ने गंभीरता दिखाई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के बंगाल चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें झारखंड की जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा के सांगठनिक ढांचे में राष्ट्रीय महासचिवों के जिम्मे एक या एक से अधिक राज्यों की जिम्मेदारी रहती है। सुनील बंसल बंगाल विजय से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सफल रणनीति बना चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा को नया संगठन प्रभारी भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिल सकता है। राजधानी रांची के बरियातू स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय सह आवासीय बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की 3 बेटियों ने भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम में जगह बनाकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। नीलम टोपनो, सुगन सांगा और खिल्ली कुमारी का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भोपाल में 15 से 20 मई तक आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी टेस्ट सीरीज के लिए किया गया है। तीनों खिलाड़ी फिलहाल भोपाल में राष्ट्रीय कैंप में हिस्सा ले रही हैं। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत लगभग 43,000 सहिया को इस बार नियमित रूप से पारिश्रमिक की राशि मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए इनकी पारिश्रमिक की राशि के रूप में 108 करोड़ 34 लाख 65 हजार रुपए की स्वीकृति देते हुए राशि जारी कर दी है। इस राशि से सहिया के अलावा सहिया साथी, प्रखंड प्रशिक्षक दल तथा राज्य प्रशिक्षक दल को प्रतिमाह पारिश्रमिक राशि का भुगतान होगा। विदेश यात्रा, पढ़ाई और रोजगार के बढ़ते अवसरों के बीच झारखंड में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया लगातार आसान हो रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची के अधीन राज्य भर में वर्तमान में 16 पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हैं, जिससे लोगों को अब अपने जिले या नजदीकी शहर में ही आवेदन की सुविधा मिल रही है। यह जानकारी सोमवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित अकादमिक बैठक में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रांची झारखंड मनिता के ने दी। उन्होंने बताया कि डिजिटलीकरण और सेवा केंद्रों के विस्तार के कारण अब पासपोर्ट प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अतुल लिमये ने कहा कि हमारा जन्म भारत में हुआ, संघ के संपर्क में आकर स्वयंसेवक बने और अभी संघ शताब्दी वर्ष में कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय में सहभागी बना, यह हमारा सौभाग्य है। संघ की शताब्दी की यात्रा में उपहास, उपेक्षा, विरोध का सामना करना पड़ा। 3 बार प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ा। स्वयंसेवकों के त्याग, संघर्ष और प्रसंगानुरूप बलिदान के कारण यह यात्रा संभव हुई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य भर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खराब ट्रांसफार्मरों को अधिकतम 24 घंटे के भीतर बदलने का निर्णय लिया है। ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक के श्रीनिवासन ने पदाधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। निगम की ओर से राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ताओं को लगातार बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न क्षमता वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों का अधिष्ठापन किया गया है। वासेपुर का भगोड़ा गैंगस्टर प्रिंस खान एक के बाद एक वीडियो जारी कर धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार पर गंभीर आरोपों की बौछार कर रहा है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार को घेरने में जुट गए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने मंगलवार को धनबाद सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्दी और माफिया की मिलीभगत से गुंडागर्दी का खेल चल रहा है और हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता का मामला हो या वंदना डाडेल का प्रकरण, सभी की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जनगणना 2027 को लेकर सोमवार को दैनिक जागरण के धैया स्थित कार्यालय में जागरण विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी उमेश कुमार लोहरा, जनगणना के मास्टर ट्रेनर पुष्कर चंद्र झा, नीरज कुमार और कुलदीप कुमार मौजूद रहे। इस दौरान जनगणना के विभिन्न पहलुओं, डिजिटल व्यवस्था, स्वगणना की प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। धनबाद में पानी और बिजली संकट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया।
मेमको मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक निकाले गए विशाल आक्रोश मार्च में हजारों कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। हाथों में घड़े और पार्टी झंडे लेकर प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तत्काल समाधान की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा धनबाद महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने किया। इसमें झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए। देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जेईई एडवांस्ड 2026 की घड़ी करीब आ गई है। आगामी 17 मई को होने वाली इस परीक्षा के लिए आईआईटी रुड़की ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जमशेदपुर शहर से लगभग 1200 अभ्यर्थी इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आईआईटी रुड़की द्वारा यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए सिटी स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने टाटा समूह में बड़े नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। आगामी 1 जून को होने वाली महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। टीवी नरेंद्रन की बोर्ड में संभावित नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब टाटा समूह एयर इंडिया और डिजिटल वेंचर्स जैसे घाटे वाले क्षेत्रों को उबारने की चुनौती से जूझ रहा है। जागरण संवाददाता जमशेदपुर। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। अस्पताल में अब न केवल गंभीर बीमारियों की जांच की सुविधा मिलेगी, बल्कि मरीजों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड भी एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। अस्पताल प्रबंधन ने हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। फिलहाल यह व्यवस्था ट्रायल मोड में है ताकि तकनीकी बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन के लिए मंगलवार को बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो पूर्वी पंचायत भवन में महिलाओं की भारी भीड़ जुटी। अपने अपने नाम का फॉर्म प्राप्त करने के लिए महिलाओं में होड़ मची रही। पंचायत भवन में सुबह से ही लाभुक महिलाओं और युवतियों का आना जाना लगा रहा। पूरी पंचायत के लाभुकों के फॉर्म एक ही बंडल में आने के कारण आंगनबाड़ीवार छंटाई करने में सेविकाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में उत्पन्न वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब सार्वजनिक उपक्रमों में भी दिखने लगा है। विदेशी मुद्रा बचाने और ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फिलहाल सभी बैठकों को फिजिकल के बजाय वर्चुअल मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित पीवीयूएनएल प्लांट में 11 मई 2026 को शाम 7:15 बजे 800 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट 2 का सफलतापूर्वक ट्रायल ऑपरेशन किया गया। इस सफलता के साथ यूनिट 2 के नियमित संचालन और कमर्शियल ऑपरेशन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस यूनिट के शुरू होने से झारखंड सहित अन्य राज्यों में गर्मी के मौसम के दौरान बढ़ी हुई बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे बिजली संकट को कम करने में अहम भूमिका निभाई जाएगी। राजधानी रांची को सांस्कृतिक पहचान देने के उद्देश्य से बनाया गया बहुप्रतीक्षित रविंद्र भवन 8 साल बाद भी उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। वर्ष 2017 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन पहले 15 नवंबर 2025 को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर होना था, लेकिन भवन परिसर में स्थापित प्रतिमा को लेकर उठे विवाद के कारण कार्यक्रम टाल दिया गया था। इसके बाद प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार से नई प्रतिमा बनवाई गई और उसे अधिष्ठापित भी कर दिया गया। नई प्रतिमा लगने के बाद उद्घाटन का रास्ता साफ माना जा रहा था, लेकिन अब तक तिथि घोषित नहीं हो सकी है। धनबाद जिले के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के एबीओसीपी परियोजना के विस्तारीकरण और भूमिगत आग और भूधंसान की गंभीर समस्या को देखते हुए केशरगढ़ बस्ती को खाली कराने की कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में सोमवार को क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच एक महत्वपूर्ण वार्ता संपन्न हुई। इसी सप्ताह कोयला राज्य मंत्री का दौरा होना है।
इससे पहले सीएमडी के दिशा निर्देश पर प्रबंधन की ओर से ग्रामीणों के साथ वार्ता की गई और पूरी बातों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडवांस सेंटर जसीडीह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एसटीपीआई में खोलने के लिए 20 करोड़ का बजटीय प्रावधान स्वीकृत हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में देवघर में प्रस्तावित नाइलेट सेंटर को लेकर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसे सचिव स्तर से मंजूरी मिल गई है। बिजली व पानी की समस्या को लेकर भाजपा जिला कमेटी की ओर से सोमवार को चेक पोस्ट चास से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। धरना प्रदर्शन भी किया गया। रैली को संबोधित करते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की निकम्मी है, एक भी योजना पर काम शुरू नहीं हुआ। जो काम पहले से चल रहा था उसकी गति पर भी ब्रेक लगा दिया गया। ना लोगों को समुचित पेयजल मिल रहा है और ना ही निर्बाध बिजली आपूर्ति। यह सरकार काम के मामले सुस्त व कामचोर है। चास नगर निगम कार्यालय के सभागार में सोमवार को मेयर भोलू पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई, जिसमें डिप्टी मेयर पूजा कुमारी, अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार सहित सभी 35 वार्ड पार्षद और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं और सुझाव रखे। समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चास चेक पोस्ट सुभाष चौक से भवानी गैस ऑफ दादीजी स्वीट्स तक आवागमन के लिए वन वे व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।